जय हिंद, जय शिक्षक। कक्षा 1 के लिए हिंदी में जो कालांश हैं दिनांक 6 अगस्त 2022 के लिए, उसमें सबसे पहला कालांश है मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसमें मौखिक कहानी सुनाना ये गतिविधि है। इसके लिए तैयारी और सामग्री है कलरव 1 से पाठ 9 बत्तख और चूज़ा, और कलरव 1 से पाठ 9 बत्तख और चूज़ा को पहले से आप पढ़ लें। शिक्षक के लिए मुख्य बात है बच्चों को अपनी भाषा में बात कहने के भरपूर मौके दें। अधिक से अधिक बच्चों से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके बाद 20 से 25 मिनट आपको देना है कहानी सुनकर समझने के लिए। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा लें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। कलरव 1 से पाठ 9 बत्तख और चूज़ा की कहानी को आप अपने शब्दों में बच्चों को सुनाएं। आप अपनी तरफ से भी कहानी में कुछ पात्र या घटना जोड़ या घटा सकते हैं। आप बच्चों को पूरे हाव भाव और आवाज़ में उतार चढ़ाव के साथ स्थानीय भाषा में कहानी सुनाएं। बीच बीच में आप बच्चों से कहानी से संबंधित सरल एवं तथ्यात्मक यानी कि बंद छोड़ के प्रश्न भी पूछें, जैसे अंडे में से क्या निकला, बचाओ कौन चिल्लाया। इस तरह के प्रश्न उनसे पूछें। इन प्रश्नों की संख्या पूरी कहानी में 3 से 4 ही रखें। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछें कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर वाले, जैसे कि कल्पना, अनुभव, अनुमान, तर्क आधारित प्रश्न पूछें, जैसे कि चूज़ा बत्तख के बच्चे की नकल क्यों कर रहा था, अगर तुम बत्तख के बच्चे की जगह होते और चूज़ा पानी में डूब रहा होता तब तुम क्या करते। इस तरह के प्रश्न उनसे पूछें। खुले छोर के प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों के चिंतन कौशल को विकसित करना है, इसलिए बच्चों के जवाबों को सही और गलत में बांटकर देखने से बचें। उनके हर उत्तर को स्वीकार करते हुए उनका प्रोत्साहन करें। लेखन में 10 से 15 मिनट देने हैं। इस कहानी के आधार पर बच्चों को कोई चित्र बनाने के लिए कहें। बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बातचीत करने के लिए कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी आपस की बातचीत को सुने। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आप देखें कि क्या सभी बच्चे सहजता से चर्चा में भाग ले पा रहे हैं। यदि नहीं ले पा रहे हैं तो उन बच्चों की पहचान करें और उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करें। दूसरा कालांश है अलग अलग तरह की ध्वनियों की पहचान। इसमें गतिविधि है सुनो सुनो अब ये बताओ। इसके लिए तैयारी है स्थानीय कहानी, कागज़ की गेंद, कार्यपुस्तिका। कहानी का चयन पहले से कर लें। शिक्षक के लिए मुख्य बातें हैं कि कार्यपुस्तिका पर सभी बच्चों के कार्य का अवलोकन करें। अगर सुधार के बिंदु हों तो उन पर सकारात्मक रूप से सुझाव दें और उनका प्रोत्साहन करें। कालांश की शुरुआत आप कहानी से करें। कोई स्थानीय भाषा की कहानी सुनाएं। बच्चों को सहज करें। गोल घेरे में आराम से बिठा लें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक को एक गेंद देंगे, ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। आप जब ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे आप बोलेंगे सुनो सुनो अब ये बताओ, सुनो सुनो अब ये बताओ, चीची चीची कौन करता है, चीची चीची कौन करता है। बच्चे बोलेंगे चीची चीची चिड़िया करती, चीची चीची चिड़िया करती। अब आप बच्चों को 1-2 उदाहरण द्वारा समझाएं कि उन्हें जवाब कैसे देना है। आप अलग अलग चीज़ों, सजीव चीज़ें या निर्जीव चीज़ें द्वारा इस गतिविधि को आगे बढ़ाएं, जैसे टर 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 कौन करता है, खटपट कौन करता है, चर 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 आदि। इस तरह के ध्वनि शब्दों को प्रयोग करें। इस गतिविधि के लिए आप किसी भी आवाज़ को केंद्र में रखकर कार्य कर सकते हैं। बच्चे भी अपनी कल्पना से किसी भी चीज़, सजीव और निर्जीव का नाम ले सकते हैं। आप इस सप्ताह के गृह कार्य को करने के निर्देश उदाहरण सहित बच्चों को दें। लेखन के लिए सभी बच्चों की कार्यपुस्तिका के पाठ 6 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्यपुस्तिका पर कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है कि आपको 1 से अधिक बार निर्देश देने पड़ें। जब बच्चे कार्यपुस्तिका पर कार्य कर रहे हों, कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों के द्वारा किए गए कार्य को दिखाने को कहें और उनकी प्रशंसा करें। समीक्षा के समय देखें कि क्या बच्चे
कार्यपुस्तिका में कार्य पूरी तरह से कर रहे हैं। जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें। सप्ताह भर के कार्य को देखें और उन्हें हो रही असुविधा को समझने और आवश्यक सहायता देने की योजना बनाएं। तीसरा यह है वो कार्यपत्रक पार्ट 6 छठवें दिन का कार्यपत्रक है। इसमें बताना है इनमें से कौन कौन उड़ सकता है, वो अपने साथी को बताएं। शिक्षक उड़ने वाले जीव के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। फिर दूसरा इसमें कार्य है कि गोलों में रंग भरना है। बच्चे रंग की जगह पेंसिल का भी उपयोग कर सकते हैं। उन्हें इन आकृतियों में से पहचानना है कि जो भी गोले हैं केवल उनमें ही रंग भरना है। इसके बाद जो अगला काम है कि जो जो आपने देखा है उस पर सही का निशान लगाना है। शिक्षक पहले मौखिक रूप से उनसे बातचीत करें, फिर इस गतिविधि को करवाएं। इसके बाद जो इस कार्यपत्रक में है वो है बिंदुओं को मिलाना है। ये बिंदु बने हुए हैं, बच्चों को इन्हें मिलाना है। फिर शिक्षक इस कार्य पत्रक को चेक करें और स्टार, स्माइल, जो भी अच्छा जिस प्रकार से भी काम किया है वो बच्चों को दें और यहाँ साइन करें। तो ये था कालांश है शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। इसमें गतिविधि है मेरा नाम। इसमें तैयारी के लिए कागज़ और मार्कर की आवश्यकता है। कागज़ की बहुत सारी स्ट्रिप बनाएं। हर स्ट्रिप पर अलग अलग बच्चों के नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखें। शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि सभी बच्चों को गतिविधि में हिस्सा लेने का मौका दें। सभी बच्चों को अपना नाम पहचानने में सहायता करें और प्रोत्साहन दें। कक्ष के संसाधन की पहचान के लिए 40 मिनट देना है। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें, बच्चों को सहज करें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठा लें। आप ज़मीन पर उन कागज़ की स्ट्रिप को फैला दें जिन पर बच्चों के नाम लिखे हैं। अब आप एक एक करके सभी बच्चों का नाम बुलाएं और उन्हें अपना नाम वाली स्ट्रिप को ढूंढने को कहें। साथ ही अपने किसी दोस्त का नाम बताने को कहें। इस दौरान सभी बच्चों को एक दूसरे की बात सुनने को कहें। यदि बच्चों को अपने नाम की स्ट्रिप ढूंढने में परेशानी हो रही है तो उनकी सहायता करें। आप बच्चों से अपनी स्ट्रिप अपने साथ लेकर अपने स्थान पर बैठने को कहें। अंत में सभी बच्चों को अपना चित्र अपनी कॉपी में बनाने को कहें। स्ट्रिप से देखकर अपना नाम भी लिखने को कहें। यहाँ बच्चे किसी भी तरह से आड़े टेढ़े लिख सकते हैं। बच्चों ने जो भी चित्र बनाया हो, जैसे अपना नाम लिखा हो, उसे स्वीकार करें और उनका प्रोत्साहन करें। आप बच्चों को अपने नाम की स्ट्रिप अपने साथ घर ले जाने के लिए दे सकते हैं। लेखन के लिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा में आप देखें कि क्या सभी बच्चे अपना नाम पहचान पाए थे। जो बच्चे नाम नहीं पहचान पाए थे उन्हें अगले 1-2 दिन में नाम पहचानने की प्रैक्टिस करने के मौके दें। तो ये थे तीनों कालांश। अभी बत्तख और चूज़े की जो कहानी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर वो कहानी देख सकते हैं और बच्चों को सुना सकते हैं। गणित में अभ्यास गतिविधि 6 करना है। 40 मिनट का कालांश है। पहला कालांश, इसमें हमें कराना है क्या जल्दी और क्या देर से। इस गतिविधि का उद्देश्य है कि इस गतिविधि के प्रकार तथा उनमें लगने वाले समय के संबंध को समझ पाएंगे बच्चे। इसके लिए तैयारी में संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 2-2 बच्चों के समूह में बांट दीजिए। इसके लिए जो संसाधन की आवश्यकता होगी उसमें हमें अलग अलग आकार के बर्तन लेने होंगे। गतिविधि कराते समय सबसे पहले शिक्षक गतिविधि को बच्चों को एक चुनौती देते हुए शुरू कर सकते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन समय ज़्यादा लेता है और उन्हें कुछ कार्य दे सकते हैं। जैसे अलग अलग बर्तनों में पानी भरने के लिए कह सकते हैं। दूसरा है शिक्षक अलग अलग बर्तन जिसका अलग अलग आकार हो ले सकते हैं। विभिन्न आकारों के 2 बर्तनों में पानी भरने के लिए कहिए। ये समूह में भी कराया जा सकता है। यह एक ही बच्चे से दोनों बर्तनों को भरवाया जा सकता है। समूह के प्रत्येक सदस्य एक एक करके बर्तनों को भरेंगे। बाकी सदस्य शिक्षक की सहायता से भरने में लगने वाले समय को नोट करेंगे। अब सभी समूह के लगने वाले समय के बारे में बच्चों से चर्चा की जाए, अर्थात किस समूह ने जल्दी कार्य पूरा किया और किसने देर से। तो ये थी गतिविधि पहले कालांश के। दूसरा कालांश कार्यपत्रक का है। इसमें भी 6वां अभ्यास हमें कराना है। बच्चों को पैटर्न पहचानने का अभ्यास है इसमें कि जो भी अलग लग रहा है उसको पहचान कर केवल घेरा बनाना है। आप बोर्ड पर ये काम दे सकते हैं या कार्यपत्रक का प्रिंट आउट ले सकते हैं। जो अलग है उसे पहचान कर घेरा लगाएं। तो ये था कार्यपत्रक।
अब तीसरा कालांश पुनरावृत्ति का है। जो काम पहले पीरियड में किया गया है गणित के पहले पीरियड में, वही काम गणित के तीसरे पीरियड में करना है। तो इस प्रकार कक्षा 1 के सभी कालांश हिंदी के और गणित के मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हिंदी में जो कहानी है बत्तख और चूज़ा, वो यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।